बजट 2026 सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये क्वाइटली डिसाइड करता है आपका टैक्स, आपकी जॉब, आपकी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर। आज हम समझाएंगे इसका रियल इम्पैक्ट बिना हाइप के। वाई दिस बजट इज़ सो इम्पोर्टेंट, राइट? बजट का इम्पैक्ट कभी डायरेक्ट होता है तो कभी बिल्कुल साइलेंट। आप ज़्यादा टैक्स दोगे या कम, महंगाई कंट्रोल में रहेगी या नहीं रहेगी, और मार्केट का मूड कैसा रहेगा, सब यहीं से डिसाइड होता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल मार्केट सीक्रेट विथ एंजल। नाउ मिडिल क्लास के लिए हर बजट एक नई होप होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि रिलीफ थोड़ा ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए प्लानिंग और डिसिप्लिन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा वेपन होता है। प्लानिंग, क्या रहेगा बजट में, कैसे खर्चा होगा, इन ऑल दैट। डिसिप्लिन, बजट बनाना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। लाइक हम रेजोल्यूशंस तो ले लेते हैं, राइट, बट उसे कर नहीं पाते। सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। अब स्टार्ट होता है टैक्स एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। क्या होता है टैक्स एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी? हर साल लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस बार टैक्स कम होगा, बट सच ये है गवर्नमेंट सडन शॉक नहीं देती, चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। इसलिए टैक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टैक्स की प्लानिंग करना। सीधा सिंपल हिसाब है, अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या ज़्यादा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें टैक्स किस तरीके से प्लान करना है। गवर्नमेंट कई सारी ऐसी स्कीम्स या अपॉर्चुनिटीज़ देती है जहां आप टैक्स सेव कर सकते हो। नाउ बजट का जॉब्स एंड सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉब, राइट? सो जॉब और सैलरी का फ्यूचर एक लाइन में समझाती हूँ। डिग्री से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं और गवर्नमेंट भी स्किल्स पर आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है। सैलरी हाइक स्लो हो सकती है, पर जो अप स्किल करेगा वही लोग इस टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। सो जॉब तो करो ही करो, बट एटलीस्ट आप अपनी स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करो। बजट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, या ये कहूँ आने वाले 3 साल की प्लानिंग रहती है। देखो, बजट स्टॉक मार्केट के लिए एक प्रॉफिटेबल डे नहीं होता है, एक व्हाट वुड आई से एक तरह का प्लानिंग डे होता है कि आने वाले 3 सालों में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो बजट डे जो होता है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ये दिन प्रॉफिट कमाने का नहीं, डिसिप्लिन टेस्ट करने का होता है। रियल इन्वेस्टर रिएक्ट नहीं करते, वो अपना प्लान फॉलो करता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 3 इयर्स प्लानिंग, 5 इयर्स प्लानिंग, कि आने वाले किन सेक्टर्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड निफ्टी। ओके, सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ बजट? सो गोल्ड जो है अनसर्टेनिटी में सेफ्टी देता है, और सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल होता है। ऑब्वियसली इतना हायर क्रैश हुआ है अभी लास्ट 2 डेज़ में गोल्ड और सिल्वर में, बजट से पहले स्पेशली, तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी देता है। और अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दैट मीन्स निफ्टी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सिंबल है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबको बैलेंस में रखते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या निफ्टी हो। तो गोल्ड कहीं ना कहीं सेफेस्ट जोन है फॉर इन्वेस्टमेंट। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे लास्ट ईयर सिल्वर का बहुत अच्छा रहा, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300% उन्होंने रिटर्न दिया। सो या अभी की डेट में वॉलेटाइल प्लस सेफ्टी का जोन है सिल्वर। ओके, सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, राइट, जो हम बजट आने पर करते हैं, जो ज़्यादा एक्साइटमेंट या कहीं ना कहीं एक गलती हम उसको बोलेंगे। सो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो बजट के दिन ट्रेडिंग करना होता है, राइट? हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है कि हमें बजट देखना है कि किस सेक्टर्स में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, राइट? तो ट्रेडिंग से अच्छा है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो बजट के साथ। नाउ दूसरी गलती, फेक यूट्यूब टिप्स पे भरोसा। मैं अभी भी आपको कहूँगी, यूट्यूब टिप्स हो, टेलीग्राम टिप्स हो,
जस्ट बजट आया एंड देन उन्होंने बाय करवा दिया। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। 4 रुपये की पोजीशन 400 चली जाती है एंड 400 की पोजीशन 4 रुपये आ जाती है। सो बेटर है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट सेव करें, कैपिटल को सेफ रखें। एंड तीसरी, लालच। प्लीज़ ग्रीडनेस मत दिखाइए, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड देता है। सो अगर आपको लग रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट का मैं कहूँगी हार्डली 5%, अगर आपको एक्सपेरिमेंट की तरह करना है तो सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करें इन बजट। वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगी, बट लालच क्या क्या ना करवाए। सो बेटर है कि आप सिर्फ अपने 5% यूज़ करो, सो इट्स बेटर। सो बजट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं या बजट आता है तो उसका एक्चुअल रियल ट्रुथ क्या होता है? सो बजट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है, प्रॉफिट तब बनता है जब आपके पास डिसिप्लिन होता है। मार्केट में शॉर्टकट कभी काम नहीं करता। जस्ट आप सोचो कि यार बजट में आज के दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, तो वाइसा वर्सा भी हो सकता है। आपका पूरा कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में ख़त्म भी हो सकता है और ट्रस्ट में आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन है वो इस बात पे है कि व्हाट यू शुड डू, आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने गोल्स क्लियर रखो, रेगुलर SIP फॉलो करो, शॉर्ट टर्म नॉइज़ इग्नोर करो एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस करो। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करो। सो थैंक यू फॉर ऑल। अगर आप मार्केट का रियल सच समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हाइप नहीं मिलती है, सिर्फ क्लैरिटी मिलती है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब मी।